हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए 10th क्लास का चैप्टर जो आपका 10 है सर्कल, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बच्चों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए सर्कल चैप्टर के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों, जैसा कि मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ कि इस चैप्टर के अंदर 2 थ्योरम थी और उन दोनों थ्योरम पर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास के अंदर, और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और आज हम बात करते हैं उन टॉपिक के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों आपके पास, ABCD क्या है बच्चों, एक क्वाड्रिलेटर है और एक सर्कल क्या है बच्चों, क्वाड्रिलेटर के अंदर क्या है, इंस्क्राइब्ड है। और आपको वेरीफाई करना है AB + CD = BC + AD। अब देखिए बच्चों, जैसा कि हम इस चैप्टर में जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है और ये क्या है बच्चों, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से उस पर हम जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसी थ्योरम के बेस पे ये क्वेश्चन होंगे, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी इस चैप्टर के डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी क्वेश्चन बच्चों उन 2 थ्योरम के डिपेंड है जो थ्योरम मैं आपको लास्ट क्लास में करा चुका हूँ। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो हमें यही चेक करना है इस चैप्टर क्वेश्चन के अंदर कि भाई सीधी सीधी बात है कि कौन कौन से टेंजेंट आपस में इक्वल। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर ध्यान से देखें तो AS = AR, ठीक है बच्चों। जो AS है वो AR के बराबर है टेंजेंट फ्रॉम A। तो यहाँ पे रीजन क्या आएगा बच्चों, टेंजेंट फ्रॉम A, ठीक है। सिमिलरली SP = बच्चों BQ, ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम क्या बच्चों, B। और ऐसे ही बच्चों PC = QC, टेंजेंट फ्रॉम C। और ऐसे ही बच्चों DP = DR, है ना, DP = DR, ये 4th इक्वेशन बन गई, टेंजेंट फ्रॉम क्या, D, ठीक है बच्चों। क्योंकि हमें पता है किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से उस पर हम जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो कुल मिला के हमारी 4 इक्वेशन बन गई। अब देखिए बच्चों, हम लिखते हैं हेडिंग इक्वेशन 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। अब देखिए भाई, इन चारों इक्वेशन को हमें ऐड करना है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड टर्म की इक्वेशन लेफ्ट हैंड में ऐड होंगी और राइट हैंड की साइड की राइट हैंड में ऐड होंगी, ठीक है। अब देखिए बच्चों, तो क्या आ गया आपका AS + SB PC + DP, और इक्वल टू में क्या आएगा बच्चों, AR + DR + BQ + QC। अब ध्यान से देखिए बच्चों, AS + SB, तो AS + SB को हम क्या कह सकते हैं बच्चों, AB कह सकते हैं। PC + DP को PC + DP को हम क्या कह सकते हैं बच्चों, CD कह सकते हैं। सिमिलरली AR + RD को हम क्या कह सकते हैं बच्चों, AD कह सकते हैं। और ऐसे ही बच्चों हम BQ + QC क्या कह सकते हैं बच्चों, BC। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया बच्चों, ठीक है। तो कुल मिला के इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन बच्चों उसी थ्योरम पे क्या है, डिपेंड है। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब ए सर्कल इज ए रोम्बस। क्या कह रहा है कि अगर कोई पैरेललोग्राम सर्कल पे क्या है बच्चों, सर्कमस्क्राइब है, तो आपको वेरीफाई करना है वो क्या है, रोम्बस है, ठीक है भाई। इसका कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो कोई पैरेललोग्राम अगर किसी सर्कल पे बच्चों क्या होता है, सर्कमस्क्राइब होता है। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है कि जो पैरेललोग्राम है वो सर्कल के चारों कोनों क्या करेगा बच्चों, टच करेगा, ठीक है भाई। तो इस टाइप का डायग्राम होता है। तो इसका मतलब यह है कि जो पैरेललोग्राम है वो तो सर्कल पे क्या है, सर्कमस्क्राइब है, और जो सर्कल है वो पैरेललोग्राम पे क्या है, इंस्क्राइब्ड है, ठीक है बच्चों। तो हमें वेरीफाई करना है, गिवन है कि ये जो आपके पास क्वाड्रिलेटर है ना बच्चों, ये एक्चुअल में क्या है, पैरेललोग्राम है, और हमें वेरीफाई क्या करना है बच्चों, इसको रोम्बस वेरीफाई करना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जहाँ तक पैरेललोग्राम और रोम्बस की बात है, तो पैरेललोग्राम में एक्चुअल में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और रोम्बस में चारों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो जब भी बच्चों आपके पास ये वाला क्वेश्चन आए कि कोई पैरेललोग्राम सर्कल पे सर्कमस्क्राइब है और उसको आपको रोम्बस वेरीफाई करना है, तो आपके दिमाग में ये वाला क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि 99% इसी क्वेश्चन के बेस पे ये वाला क्वेश्चन भी आपका कवर आउट होगा। अब ध्यान से देखिए बच्चों,
तो डायग्राम हम ऐसे बना लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं बच्चों क्या, देखो SQPR, कोई दिक्कत नहीं। तो हम देखिए कैसे करेंगे, हम मानते हैं कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये हमें पैरेललोग्राम दिया हुआ है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं कि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। तो इसका मतलब बच्चों क्या है कि जो AB है वो CD के इक्वल है और जो आपका BC है वो AD के इक्वल है, क्योंकि हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम है ना भाई, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है। तो जब भी आपके पास ये वाला क्वेश्चन पेपर में आएगा तो 99% यही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है भाई। तो यहाँ के बाद आपको फिर इस क्वेश्चन को रिपीट करना है, इसके बाद ये सारी चीज़ें क्या कर देंगे बच्चों, आप यहाँ पे रिपीट कर देंगे, ठीक है। ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब AB बराबर CD और BC बराबर AD। रीजन क्या है कि पैरेललोग्राम की साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। और हमें वेरीफाई क्या करना है बच्चों, इसको रोम्बस, इसका मतलब हमें वेरीफाई करना है कि ये एक रोम्बस है, इसका मतलब अगर कि ABCD इज ए रोम्बस, हमें क्या वेरीफाई करना है बच्चों, इसको रोम्बस वेरीफाई करना है। इसका मतलब हमें चारों साइडें क्या दिखानी है बच्चों, इक्वल दिखानी है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको जब भी ये क्वेश्चन पेपर में आए कि पैरेललोग्राम सर्कल पे क्या है, सर्कमस्क्राइब है और हमें उसको रोम्बस वेरीफाई करना है, तो आपको बस इतनी फॉर्मेलिटी करने के बाद सेम इसी क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। कैसे, AS इक्वल टू AR टेंजेंट फ्रॉम A, SB इक्वल टू BQ टेंजेंट फ्रॉम B, QC इक्वल टू PC टेंजेंट फ्रॉम C, DP इक्वल टू DR टेंजेंट फ्रॉम D। और उसके बाद यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, यहाँ तक हमें बच्चों कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक दोनों क्वेश्चन क्या रहेंगे आपके, सेम रहेंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद अब देखिए हमें दे क्या रखा था कि ABCD क्या है बच्चों, पैरेललोग्राम है, इसका मतलब AB और CD दोनों इक्वल है, तो हम AB को तो AB लिख सकते हैं और CD को भी हम AB कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि AB और CD क्या है, इक्वल है। सिमिलरली BC और AD इक्वल है, तो AD को AD रहने देते हैं और BC को भी AD लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों 2AB इक्वल टू 2AD, तो 2 से 2 कंपेयर हो गया, तो AB इक्वल टू AD। अब ध्यान से देखिए बच्चों, हमें गिवन क्या था कि AB बराबर है CD और BC बराबर है AD। यहाँ पे मैंने AB और AD को इक्वल दिखा दिया। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को इससे कंपेयर करें, क्योंकि देखो AB CD के बराबर है और AD BC के बराबर है और AB और AD भी आपस में इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि अगर हम इन दोनों इक्वेशन को इससे कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। तो ये आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी जो सेकंड इक्वेशन है, इसको अगर हम थर्ड इक्वेशन का कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं चारों साइडें क्या हैं, इक्वल है। और किसी भी क्वाड्रिलेटर की अगर चारों साइडें इक्वल हो जाती हैं तो उसे क्या बोल सकते हैं बच्चों, रोम्बस, क्योंकि पैरेललोग्राम तो था ही, और किसी पैरेललोग्राम की अगर चारों साइडें इक्वल हो जाएं इसका मतलब वो रोम्बस भी वेरीफाई हो गया, ठीक है बच्चों। तो जब भी क्वेश्चन ये वाला आएगा तो आपको इसको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। इतनी लाइन लिखने के बाद आपको इसी क्वेश्चन को रिपीट करना है और लास्ट में फिर आपको दिखाना है कि कंपेयरिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी कैन से चारों साइड्स क्या हैं, इक्वल है। और किसी पैरेललोग्राम की चारों साइड्स इक्वल हो गई तो हम क्या कह सकते हैं, रोम्बस कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, इसको मिटा दे बच्चों, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटर है जो सर्कल पे क्या है बच्चों, सर्कमस्क्राइब्ड है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आपको AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, AD, और आपको AD निकालना, नहीं AD अगर आपको दे रखा है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, आपको निकालना पड़ेगा CD, क्योंकि 3 साइड आपको दे रखी हैं तो आपको फाइंड क्या करना है बच्चों, CD फाइंड करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो आपको ध्यान क्या रखना है बच्चों, जब भी ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला, इन तीनों का जो फॉर्मेट है वो सेम है, ठीक है। तो जब भी कोई क्वाड्रिलेटर सर्कल पे सर्कमस्क्राइब है आपको ये वेरीफाई करना हो, या कोई पैरेललोग्राम सर्कल पे सर्कमस्क्राइब हो उसको रोम्बस वेरीफाई करना हो, या फिर कोई क्वाड्रिलेटर सर्कल पे सर्कमस्क्राइब है और उसकी 3 साइडें आपको दे रखी हो और 4th साइड आपको निकालनी, तो इन तीनों क्वेश्चन का फॉर्मेट बच्चों सेम होता है। इससे आपका टाइम बचेगा और एक ही क्वेश्चन में आपने 3 क्वेश्चन क्या कर लिए, कवर अप कर लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो जब ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आप उसको पहले यहाँ तक सॉल्व कर लेंगे,
ठीक है बच्चों, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। अब मुझे पता है कि इन दोनों का सम इन दोनों के बराबर होता है। तो देखिए ए बी कितना है बच्चों 12 और सी डी हमें नहीं पता, ए डी कितना है बच्चों 10 और बी सी कितना है आपका 14। तो सी डी ये कितना हो जाएगा आपका 24, ये 12 प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का। तो सी डी कितना आ गया बच्चों 12 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखिए जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कल पे सर्कमस्क्राइब हो और उसकी 3 साइड आपको दे रखी हो, 4th साइड हमें निकालनी हो, तो हमें इसी क्वेश्चन को माइंड में रखना है। उसके बाद एक स्टेप आगे बढ़ा के आप जो मिसिंग साइड है उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करें तो ध्यान से देखिए बच्चों, ए बी सी क्या है बच्चों एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल क्या है बच्चों सर्कल पे क्या है सर्कमस्क्राइब है, और सर्कल क्या है, सर्कल क्या है ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। ठीक है बच्चों, तो हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई नहीं हमें फाइंड करना है। ए बी हमें दे रखा है 10, बी सी दे रखा है 8, ए सी दे रखा है 12, और हमें ए आर पी सी और ए क्यू निकालना है। इट्स मीन्स जब भी कोई ट्रायंगल किसी सर्कल के बाहर से हो, मतलब सर्कल पे सर्कमस्क्राइब हो और उसकी तीनों साइडें हमें दे रखी हूँ और उसके हमें कुछ टेंजेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए। देखिए इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से हम समझें तो ए आर इक्वल टू ए क्यू फर्स्ट इक्वेशन, और क्या आएगा बच्चों आप बताओ टेंजेंट फ्रॉम ए। सिमिलरली बच्चों तो ए आर इक्वल टू ए क्यू हो गया, फिर लिखेंगे बी आर, फिर क्या लिखेंगे बच्चों बी आर इक्वल टू क्या बच्चों बी पी, और इसको हम थोड़ी देर के लिए एक्स मान लें बच्चों। ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम मान लेते हैं वाई, सेकंड इक्वेशन, और टेंजेंट्स फ्रॉम क्या बच्चों बी। ठीक है, इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं बच्चों एक्स, तो ये भी एक्स हो गया, और बी आर पी पी दोनों इक्वल हैं, इसको हम वाई मान लेते हैं, ये भी वाई, और इसको हम जेड, इसको भी हम क्या मान लेते हैं जेड। तो थर्ड इक्वेशन बनेगी बच्चों क्यू सी इक्वल टू पी सी बराबर जेड, ये थर्ड इक्वेशन, और टेंजेंट्स फ्रॉम क्या हो गया बच्चों सी। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी कोई ट्रायंगल किसी सर्कल पे सर्कमस्क्राइब हो, उसकी तीनों साइड आपको दे रखी हो और उसमें हमें कुछ टेंजेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले आप उन टेंजेंट्स को एक्स वाई जेड लेट कर लेना। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं। और हमें पता है बच्चों, देखिए आपका जो ये है ए आर है वो ए क्यू के बराबर है, बी आर आपका बी पी के बराबर है, और पी सी आपका क्यू सी के बराबर। यहाँ तक मुझे लगता है किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, हमें ये भी पता है कि इन तीनों साइडों का सम हमें पता है। अब देखिए ध्यान से, अगर हम लिखें ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इक्वल टू कितना बच्चों 10 प्लस 8 प्लस 12, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी। अब कितना कितना हो गया बच्चों, आपको ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका 30। अब देखिए ए बी का मतलब क्या है बच्चों, ए बी का मतलब है x प्लस वाई, तो ए बी का मतलब हो गया बच्चों x प्लस वाई। बी सी का मतलब क्या है बच्चों y प्लस जेड, अगर y और z को प्लस कर दें तो इक्वल टू क्या आ जाएगा बी सी। एंड सी डी का क्या मतलब है बच्चों, सी डी नहीं लिखना था, इसको लिखना था हमें ए सी। क्या लिखना था बच्चों ए सी। तो बच्चों ए सी क्या है आपका x प्लस जेड, तो ये हो गया आपका x प्लस जेड। ठीक है बच्चों, अब देखिए x कितना हो गया 2x, y 2y, z 2z बराबर 30। 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 30, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15। ये आपकी बन गई बच्चों 4th इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बच्चों, अब 1 बाय 1 हम इन टेंजेंट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, देखिए अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग चलाएं, हमें पता है कि ए बी, देखिए हमें पता है कि जो हमारा ए बी है, वो क्या है बच्चों x प्लस वाई, नो डाउट। ए बी हमारा क्या है बच्चों x प्लस वाई, और ए बी की वैल्यू कितनी है 10, तो हम कह सकते हैं कि जो x प्लस वाई है बच्चों किसके बराबर है 10 के बराबर। x प्लस वाई किसके बराबर है 10, तो यहाँ पे जो x प्लस वाई की जगह अगर हम 10 लिख दें तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 5 आ जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमें ये भी पता है बच्चों x प्लस जेड इक्वल टू क्या है c, मतलब जो ए सी है वो x प्लस जेड के है, और x प्लस जेड ए सी है, इसका मतलब कितना है बच्चों 12। ठीक है जी, तो x प्लस जेड अगर 12 है और z की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो भैया x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 7, तो z 5 आ गया
और x 7 आ गया, और x प्लस वाई प्लस जेड 15 है बच्चों। तो देखिए 5 प्लस 7 और प्लस में y, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड इन तीनों का सम 15 है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7, z की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5, तो y बचा इक्वल टू कितना है बच्चों आपका 15। तो भैया y इक्वल टू 15, 5 और 7 कितना हो गया बच्चों 12, तो y की वैल्यू आ गई 3। अब देखिए हमें क्या निकालना था AR का मतलब क्या है बच्चों x, AR को हमने x माना था, AR को हमने क्या माना था बच्चों x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 7 सेंटीमीटर। फिर हमें क्या निकालना है बच्चों PC, तो देखिए बच्चों PC को हमने क्या माना था Z, तो भैया Z की वैल्यू क्या आ गई 5 सेंटीमीटर। और फिर हमने क्या निकालना है AQ को हमने क्या माना था, ध्यान से देखो AQ को भी हमने क्या माना है बच्चों x माना है, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों आपके, फिर से देखिए 7। तो इस तरीके से जो भी हम मिसिंग वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी कोई ट्रायंगल किसी सर्कल पे सर्कमस्क्राइब है, उसकी तीनों साइडें दे रखी है और उसमें हमें कुछ टेंजेंट्स की वैल्यू निकालनी है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और अगर हमें PC और QC भी निकालना होता तो भी हम निकाल सकते थे, BP और BR भी निकाल सकते हैं, और AR और AQ भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों हमने सर्कल चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 1 कवर कर लिया, और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।